व्यूअर्स, HBL के 28वें एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्राणमय शरीर का जो तीसरा आयाम है प्राणायाम। प्राणायाम जैसे परिश्रम करने से अन्नमय शरीर का विकास होता है, ठीक वैसे ही प्राणायाम करने से प्राणमय शरीर का विकास होता है। श्वासों की गति और स्थिरता के द्वारा आपको प्राणमय शरीर को पारदर्शी बनाना होगा। इसके बाद ही तीसरे शरीर में प्रवेश संभव है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शारीरिक परिश्रम या व्यायाम से शरीर की मांसपेशी और हड्डियां मजबूत तो हो जाती हैं, परंतु शरीर के आंतरिक महत्वपूर्ण अंग को बाहरी परिश्रम से स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है और जबकि यही आंतरिक अंग शरीर में जीवनी शक्ति को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये आंतरिक अंग केवल प्राणायाम से ही स्वस्थ रह सकते हैं। ये आंतरिक अंग है लीवर, किडनी, अमाशय, आंत, हृदय, फेफड़े आदि। ये सब महत्वपूर्ण अंग बिल्कुल शरीर के मध्य में बाहरी शरीर के परत से अछूता रहता है, इसलिए इन पर बाहरी परिश्रम से कोई दबाव नहीं मिलता। इन पर दबाव सिर्फ प्राणायाम के द्वारा ही पहुंचता है। श्वासों के एक निश्चित लय और आघात से ही इनका विकास संभव है और ये पुष्ट हो सकते हैं। इसके फलस्वरूप ये आंतरिक अंग अपना काम सुचारू ढंग से कायम रख सकते हैं। ये आंतरिक अंग कितने महत्वपूर्ण हैं शरीर के लिए, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे मोटर कार है, उसके पास एक बाहरी बॉडी है, सीट, व्हील, स्टीयरिंग, चेसिस इत्यादि, लेकिन इंजन ठीक न हो तो कार चल नहीं सकती। इंजन का स्वास्थ्य होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार हमारे जो आंतरिक अंग है वही हमारे इंजन का काम करते हैं। उसे मजबूत बनाना पड़ेगा। हमें केवल मसल्स को मजबूत कर लेने से काम नहीं चलेंगे। अभी हाल में हमने देखा कि कुछ स्पोर्ट्समैन को भी हार्ट अटैक हुआ है। जो ज़्यादा समय जिम में बिता रहे थे उनकी भी मृत्यु हो गई हार्ट फेल के कारण। तो इससे साफ मालूम होता है आंतरिक अंग मजबूत होने ज़्यादा ज़रूरी है और उसे मजबूत और एक्टिव रखने के लिए हम सबको प्राणायाम करना होगा। प्राणमय शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु और प्राणायाम की अत्यधिक आवश्यकता है। अगर ये अंग सब अपना अपना काम सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से शरीर में जब तक करते रहेंगे तब तक शरीर व्याधि रहित, निरोग, पूर्ण स्वस्थ रहेगा। शरीर के अंदर जीवनी शक्ति का कोई अभाव नहीं होगा। आप हमेशा सुखी और प्रसन्न रहेंगे। इसलिए प्राणायाम करना अति आवश्यक है अगर आप आनंदित होना चाहते हैं। आइए अब हम प्राणायाम के मूलभूत नियम से परिचित होते हैं। प्राणायाम हमेशा सुबह शौच के बाद खाली पेट करना सर्वोत्तम माना गया है। अगर यह संभव नहीं है तो इसे आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि भोजन लेने तथा प्राणायाम करने में कम से कम 4 घंटे का अंतर तो अवश्य होने चाहिए। प्राणायाम हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही करें। लोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति और भ्रामरी प्रतिदिन करने योग्य प्राणायाम है। अगर इनके नियम से आप परिचित नहीं हैं तो प्राणायाम के पुस्तक और CD बाजार में आसानी से उपलब्ध है। YouTube पर भी बहुत सारे योगा टीचर ठीक ठीक जानकारी देते रहते हैं, वहाँ से हम सब लाभ उठा सकते हैं। असली बात है धीमा और गहरी श्वास लेना। जितना हो सके अपने लंग्स को शुद्ध प्राणवायु से भरें। अगर आप 15 से 20 मिनट भी प्राणायाम प्रतिदिन करेंगे तो इसके अभूतपूर्व लाभ आपको मिलेगा। आपके सभी आंतरिक अंग को इससे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और वे हमेशा आपको
स्वस्थ रखेंगे। 29वें एपिसोड में प्राण शरीर को पारदर्शी करके मनो शरीर पर कैसे पहुंचा जाए, यह जानकारी दी जाएगी। बने रहे हमारे साथ। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो अवश्य कर लें, क्योंकि HBL लाइफ के बारे में बात करने जा रही है। जीवन जो सबसे अति महत्वपूर्ण है। जीवन क्या है, इसके मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है और इसे हम कैसे सबल, सशक्त, स्वस्थ और पारदर्शी करते चले जाएंगे, ये HBL अति महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको दे रही है। तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जितना हो सके जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि स्वस्थ होना और आनंदित होना प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बने रहें हमारे साथ।